सो हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग का पूर्वज है उसको अगर आप पूछिएगा कि कट्ठा बीघा धूर के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो वो क्लियरली आपको समझा देगा और बता भी देगा। लेकिन दोस्तों, अभी के जो दौर चल रहा है, अभी कोई भी ऑफिशियल कागज में जमीन का जो भी आपका रकबा होता है, जो भी आपका कट्ठा बीघा धूर होता है दोस्तों, उसको चेंज करके डिसमिल और हेक्टर और हेक्टेयर में लिखा जाता है। तो दोस्तों, काफी सारे किसान को यह दिक्कत हो जाता है कि हमारा जमीन एक्चुअली में कितना है। दोस्तों, जहां पर डिसमिल में लिखा हुआ रहता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपका जमीन डिसमिल में है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, धूर या कट्ठा या बीघा में। चाहे आपका जमीन कट्ठा बीघा धूर में है तो आप उसको कैसे चेंज कीजिएगा डिसमिल में, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम बताएंगे कि डिसमिल से आपको चेंज करने सिखाएंगे, किसमें, धूर में। अगर आपका जमीन डिसमिल में लिखा हुआ कहीं पर है तो आप उसको धूर में कैसे चेंज कीजिएगा। अगर आप धूर में चेंज कर लीजिएगा तो कट्ठा और बीघा चेंज करने में आपको कठिनाई, परेशानी और देरी नहीं लगेगा। अगर दोस्तों आपका जमीन धूर में है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा डिसमिल में, इसके बारे में बताएंगे। दोनों पॉइंट में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, डिसमिल से धूर, चाहे धूर से डिसमिल को चेंज करने के लिए आपके पास दो सूत्र होना चाहिए और दो सूत्र को अगर जान जाते हैं और सीख जाते हैं तो कहीं पर भी भारतवर्ष में किसी भी कोने का जमीन को आप डिसमिल से धूर में, चाहे धूर से डिसमिल में आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धूर को डिसमिल में चेंज करते हैं तो आपके पास एक सूत्र होना चाहिए, धूर गुना लघी स्क्वायर, धूर गुना लघी स्क्वायर भागा 193.6 बराबर जितना होगा वो कितना होगा, डिसमिल होगा, ठीक है। धूर गुना लघी स्क्वायर भागा 193.6 बराबर क्या होगा, डिसमिल। चलिए दोस्तों, आपके पास मान के चलते हैं कि आपके पास जो जमीन है वो है 1 बीघा 10 कट्ठा 5 धूर, ये आपके पास जमीन है। तो दोस्तों, यहां पर जो सूत्र है वो धूर में है। अगर आपके पास 5 धूर, 10 धूर, 19 धूर तक आपके पास जमीन है तो आपको वहां पर चेंज करना नहीं होगा, आपको डायरेक्ट यहां पर फिट कर देना है धूर में। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जमीन जो है वो 1 बीघा 10 कट्ठा 5 धूर है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अगर बीघा और कट्ठा में रहे, हमको यहां चाहिए धूर में। आपका जमीन जो है धूर में चाहिए तब जाके वो डिसमिल में कन्वर्ट होगा। लेकिन कट्ठा बीघा में अगर रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कट्ठा और बीघा को धूर में चेंज करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 बीघा में 400 धूर होता है, ठीक है। 1 बीघा में 400 धूर और 10 कट्ठा में दोस्तों 200 धूर, 10 कट्ठा में 200 धूर और 5 धूर में 5 धूर। अगर दोस्तों इसको आप जोड़ कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 605, 400, 200, 600 और 5 605, यानी 605 धूर आपके पास जमीन है दोस्तों, उसको आपको चेंज करना है डिसमिल में, ठीक है, यही है ना। तो आपको क्या करना है, 605 को दोस्तों आपको यहां पर लिखना है और लघी स्क्वायर, आपके यहां कितना हाथ का लघी चलता है, चाहे आप जिस जगह पर कन्वर्ट करना चाहते हैं वहां पर कितना हाथ का लघी चलता है, यह सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको कोई पूछ दिया कि चलिए मेरे पास 605 धूर जमीन है, उसको आप डिसमिल में चेंज कीजिए, चाहे कितना डिसमिल होगा, तो सबसे पहले उसको आपको पूछना है कि आप जहां पर ये धूर वाला जमीन है, जहां पर आप चेंज करना चाहते हैं वहां पर कितना हाथ का लघी चलता है। चलिए वो बता दिया कि 4 हाथ का लघी वहां पर चलता है, तो आपको 4 का स्क्वायर करना, ठीक है, भागा 193.6, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर। तो आपको क्या करना है, यहां पर 605 लिखना है, आप गुना करना 6 6 16 करना है और भागा 193.6 करना है। आप क्या करना दोस्तों, आपको देखिए, आपको सिंपल सा क्लिक करना है यहां पर 605 गुना 16। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा 9680 और भागा 193.6। अब दोस्तों इसको डिवाइड करना है भागा 193.6। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 50 जो आया ये आपका डिसमिल आया,
यानी आपका अगर जमीन 605 धूर रहा और आपके यहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है तो वह कितना डिसमिल जमीन होगा? 50 डिसमिल। तो आपको यहां पर एक रूल समझ लीजिए, पहले आपको गुना करना है फिर आपको भाग कर देना, ठीक है। अगर आप पहले भाग करते हैं उसके बाद गुना करते हैं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलिए, ये तो हो गया आप धूर से डिसमिल में चेंज कर दिए। सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा आपको समझने का जरूरत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप नहीं समझिएगा ये आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। आप दोस्तों डिसमिल से क्या करना है? डिसमिल से आपको चेंज करना है धूर में। डिसमिल से आपको चेंज करना है धूर में। ये एक पॉइंट आपका हुआ। आप डिसमिल से जब आप धूर में चेंज करते हैं किसी भी जमीन को, चाहे किसी भी खेत को, किसी भी रकबा को, तो आपको फिर एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा कि डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है डिसमिल से धूर में चेंज करने का। तो आपके यहां चलिए ये 50 को ही लेते हैं। जब मेरा 50 डिसमिल से हम 605 करेंगे, 605 अगर धूर आ गया तो मेरा ये सूत्र होगा सही, 50 गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर। लगी मेरा 4 हाथ का है तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे? 50 गुना 193.6 भागा 4 चेरे 16। यहां अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 12.1 और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 605 धूर ही आएगा। देखिए दोस्तों, जब 605 धूर आपका आ गया जमीन, तो 605 का आपको कट्ठा बीघा धूर करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 400 धूर में एक होता है। यहां पर जो 605 धूर है, 400 धूर में 1 बीघा बचा मेरा कितना? 205। 205 यहां लिखते हैं, 200 और जोड़ 5 यानी कितना हो गया? 1 बीघा 10 कट्ठा 5 धूर। ये हो गया दोस्तों आंसर। दोस्तों इसी तरीका से डिसमिल से आप धूर में और धूर से डिसमिल में चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी मन में त्रुटि है तो हमें कमेंट पर बताएं और उसका रिप्लाई, उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।